तो नमस्कार दोस्तों, परमार एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो टॉपिक हमारा यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने के संबंध में यहाँ पे लेटर जारी हुआ है, वो भी मुख्यमंत्री के सचिव के द्वारा यहाँ पे हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे विषय है। और जितने भी लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित क्या इसमें कहा गया है, सभी लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि जितने भी अदर राज्य के हैं या फिर बाहरी राज्य के जितने भी लोग हैं यहाँ पे स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सूचना जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस पत्र में क्या जारी हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक तक ये जानकारी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की, इन्होंने क्या कहा है याद रखिएगा। और ये पत्र जारी हुआ है, याद रखिएगा, रमाशंकर सरकार के संयुक्त सचिव जो है, यानी समझ लीजिए बहुत ही हेड है, उनके द्वारा ये लेटर जारी हुआ गया है। और इसकी इन्होंने क्या कहा है सेवा में अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पटना, याद रखिएगा बिहार पटना, इनको क्या कहा गया है। इन्होंने ये कहा है कि विषय में टीआरई 4, याद रखिएगा बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू, याद रखिएगा डोमिसाइल टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने के नीति लागू करने के संबंध में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि महाशय निर्देशानुसार संयुक्त विषय में ईमेल के द्वारा, याद रखिएगा, से प्राप्त यहाँ पे परिवाद पत्र में छाया प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। यहाँ पे क्या है, अनुभाग मतलब यथोस्त के द्वारा है, मतलब ये कहा गया है। ये भी किसके द्वारा कहा गया है, मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे बिहार के, उनके जो प्रेस यानी सचिव हैं, कौन सचिव हैं, रमाशंकर, जो कि सरकार के संयुक्त सचिव हैं, उनके द्वारा भेजा गया है पत्र। और किसको भेजा गया है, यहाँ पे लेटर भेजा गया है अपर मुख्य सचिव प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के को भेजा गया है कि इनको ये पत्र जारी हुआ है, यानी ईमेल के द्वारा यहाँ पे भेजा जा रहा है। कुछ छाया प्रतियां भी भेजी जा रही हैं, जिसके संबंध में यह है कि बीपीएससी टीआरई 4 में क्या डोमिसाइल लागू करना है क्या नहीं करना है, इसके संबंध में इन्होंने ये लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर भी जारी हुआ है, आप लोगों को याद रखिएगा, ये 28 तारीख को ही लागू कर यहाँ पे जारी किया गया है। और इन्होंने कहा है कि जो निर्देशानुसार है उपयुक्त विषय में ईमेल के माध्यम से इन्हें प्राप्त परिवाद में, याद रखिएगा, परिवाद में पत्र छायावृत्ति आवश्यक कार्रवाई हेतु किया गया है। मतलब जितने भी लोगों ने गलत तरीके से वहां की डोमिसाइल बना ली है, वहां पे निवास बना लिया है और गलत तरीके से वहां पे कार्य कर रहे हैं, उसके संबंध में है क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा। आइए बात करते हैं इस पे। और ये देखिए कब जारी हुआ है, ये भी दिखाई यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे ज्ञापन संख्या 750 है, जिसमें पटना दिनांक 28/1/2025 को इसे क्या किया गया है, भेजा गया है, याद रखिएगा। और किसके द्वारा, सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा भेजा गया। और इन्होंने भेजा है तो समझ लीजिए कि कुछ तो चल रहा है, वहां पे चल रहा है, तो समझ लीजिए सभी लोग सावधान हो जाइए, अदर राज्य वाले तो एकदम सावधान हो जाए। और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, क्या डोमिसाइल लागू होगा, याद रखिएगा, डोमिसाइल लागू होगा, याद रखिएगा। हमें तो नहीं लगता है कि डोमिसाइल लागू होगा, याद रखिएगा, नहीं होगा, क्योंकि इससे सरकार को घाटा है। क्योंकि देखिए, चाहे अदर राज्य के हों चाहे बिहार के हों, सभी शिक्षक समान है, याद रखिएगा। अगर आप में काबिलियत है, याद रखिएगा, अगर आप में काबिलियत है तो आप क्या करिए, एक सीट लेके जाइए। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप डोमिसाइल की, यहाँ पे निवास की, ऐसे तैसे अदर लोगों पर इल्जाम न लगाइए। क्योंकि अगर आप में काबिलियत होती तो आप, याद रखिएगा, अगर 100 सीट निकलती है तब भी आपके, याद रखिएगा, कम से कम 10 ही सीट लेके जाते हैं अदर राज्यों के, आपके पास 90 सीट बची हुई हैं। अगर आप में काबिलियत है ही नहीं तो आप 10 सीट के लिए क्यों लड़ रहे हैं, 90 सीट में निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप में काबिलियत नहीं है, इसलिए आप क्या करिए, आप डोमिसाइल के चक्कर में न पड़िए। टीआरई 4, याद रखिएगा, टीआरई 4 के लिए अपनी तैयारी जोर से रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप डोमिसाइल चिल्लाते रहिए और लोग आपके सीट एक लेके चले जाएंगे। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि टीआरई 4 में एनआईओएस वाले भी शामिल होंगे, एकदम होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया है कि इन्हें पात्र माना जा रहा है, तो याद रखिएगा अब तो वो भी लागू होगा, यहाँ पे होंगे शामिल। तो आप बाद में चिल्लाएंगे कि ये तो 12 पास किए हैं, 12 पास करके कैसे शिक्षक होंगे, याद रखिएगा, कैसे शिक्षक होंगे। तो इसके लिए आप फिर जाएंगे कोर्ट में। तो ये समय बर्बाद ना करिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो आप डोमिसाइल के लिए चिल्ला रहे थे, अब बाद में चिल्लाएंगे कि ये एनआईएएस वाले भी शामिल हो गए। तो शामिल होंगे ही, जब सरकार ने उनको शामिल कर दिया है, एनसीईटी ने भी मान्यता प्राप्त मान्यता दे दी है, तो टीआरई 4 में 100% है कि ये आपके आएंगे। अगर आएंगे तो आपकी एक सीट और लेके जाएंगे। और कम से कम शामिल होंगे, कम से कम 12 लाख ही शामिल होंगे। कम से कम ये एनआईओएस वाले जो है 12 लाख हैं, और 12 लाख अगर है तो हिसाब समझ लीजिए कि अगर आपकी 80,000 सीट निकली है तो अगर आप समझ लीजिए कि कितने पॉइंट से आप छटेंगे। अगर वहीं पे बात किया जाए, अगर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, याद रखिएगा, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो नोटिफिकेशन जो जारी होगा, इतना याद रखिएगा, जो नोटिफिकेशन जारी होगा फरवरी के लास्ट में, याद रखिएगा, लास्ट में। और मार्च के 15 से 20 तारीख तक ये आपका नोटिफिकेशन जो होगा बीपीएससी टीआरई 4 का जारी हो जाएगा। तो इतना याद रखिएगा।
आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, डोमिसाइल डोमिसाइल मत चिल्लाइए, ये नाइयोस वाले से बच के रहिए क्योंकि ये 12 लाख इनकी संख्या है, याद रखिएगा 12 लाख इनकी संख्या है। नोटिफिकेशन जो है आपके फरवरी में आएगा, फरवरी से मार्च तक आ जाएगा, फरवरी के लास्ट 25 तक और मार्च के 15 तक ये जारी होने की पूर्ण संभावना है नोटिफिकेशन की। तो याद रखिएगा आप लोगों के लिए क्या कहा गया है कि डोमिसाइल के चक्कर में न पड़िए, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि एक सीट आपको लेनी है, चाहे आप अदर राज्य के हों चाहे बिहार के हों, सभी लोगों में काबिलियत होगी तो वो सीट लेके जाएंगे। और TRE 4 में NIOS वाले भी शामिल होंगे। नोटिफिकेशन आपका पता चल गया कि फरवरी के लास्ट में मार्च के प्रथम वीक में आपका आ जाएगा क्योंकि चुनाव है, चुनाव से पहले ये जारी कर देंगे। तो आपने यहाँ पे लेटर भी देख लिया, ये किसके द्वारा यहाँ पे भेजा गया है लेटर, रमाशंकर जो मुख्यमंत्री के यहाँ पे सरकार के संयुक्त सचिव हैं, और ये भेजा गया है किसको, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पटना को भेजा गया है। और इसमें कहा क्या गया है कि BPSC TRE 4 शिक्षक बहाली डोमिसाइल लागू होने के संबंध में यहाँ पे है, संबंध में है, लागू करने के लिए नहीं कहा गया है। और साथ में कहा गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त ईमेल में प्राप्त यहाँ पे छाया प्रतियों और पत्रों के माध्यम से ये कार्रवाई करने हेतु भेजी गई है कि इन्हें डोमिसाइल लागू की जाए। ठीक है, तो आपके पास समय बचा है मात्र 1 महीना, ठीक, 1 महीना से 2 महीना बचा है आपको तैयारी करने के लिए। अगर आप डोमिसाइल के चक्कर में फंस जा रहे हैं, NIOS वालों के चक्कर में फंस रहे हैं, तो आप अपनी एक सीट गवा देंगे। तो इस आधार पे आप क्या करिए, तैयारी करिए। और जितने भी यहाँ पे चैनल वाले हैं, याद रखिएगा जितने भी चैनल वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना कोर्स बेच रहे हैं। कोर्स बेचने के चक्कर में आपको क्या भ्रमित कर रहे हैं कि ताकि आप डोमिसाइल में फंसे रहें। याद रखिएगा NIOS वाले से उलझे रहें, इनको तो अपना कोर्स बेचना है। तो बस आप क्या करिए, अपना तैयारी जारी रखिए, इन सब के चक्कर में न पड़िए। ठीक है, और ये देख लीजिए पत्र जारी हुआ है 28/1/2025 को, यानी 2 दिन पहले ही, और ये प्रासन यहाँ पे ज्ञापन संख्या 750 है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए सभी लोग। आपसे आशा यही है कि अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, न कि दूसरे पे। तो डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा ये सरकार के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव आने वाले हैं तो सभी को फायदा लेना है, याद रखिएगा। तो आपके एक वोट से किसी का भविष्य बिगड़ सकता है या फिर नहीं बिगड़ सकता है, ये मायने नहीं रखता। आपकी सोच कैसी, ये निर्भर करता है। तो आज की क्लास में आपको सेशन को अगर बेहतर लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।